अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहसिन पाकिस्तान यौम तकबीर रश्क वतन 1936 में इंडिया भोपाल में पैदा होने वाला एक बच्चा 1952 में सर पर ट्रंक उठाए जिसमें चंद जोड़े कपड़े और किताबें हैं, पाकिस्तान की तरफ हिजरत करता है। खोखरा पार के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर तक 7 किलोमीटर सफ़र है। ये सफ़र वो पैदल चलता है। रास्ता में रेत ज़्यादा होने की वजह से जूतों के साथ सफ़र करना मुश्किल होता है, जिससे वो जूते उतार कर नंगे पाँव चलना शुरू कर देता है। बॉर्डर तक पहुंचने तक इसके पाँव पर छाले पड़ जाते हैं। इंडिया की आखिरी चौकी पर इसके पास मौजूद इसका सबसे प्यारा पराकर पेन एक सिख सिपाही ये कह कर ले लेता है कि तुम पाकिस्तान जाकर नया कलम ले लेना, जिस पर वो कहते हैं जिसे अल्लाह पाक और कलम और इल्म अता करे इससे कोई ले नहीं सकता। ये पेन क्या चीज़ है, अल्लाह पाक मुझे पाकिस्तान में और बहुत कुछ देगा। ये नौजवान 16 बरस यूरोप में जाकर बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेफ और 1976 में बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ अलोन से पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज कोयटा में शमूलियत इख्तियार करते हैं और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करने में दिन रात मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इस नंगे पाँव चल कर आने वाले नौजवान की दिन रात की मेहनतों का समर मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। जब इस नंगे पाँव चल कर आने वाले नौजवान की दिन रात की मेहनतों का समर मिलता है और पाकिस्तान को एटमी धमाके करके पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत का एजाज़ हासिल करती है, आज हमें क्यों ना कहें कि शुक्रिया मोहसिन पाकिस्तान, शुक्रिया रश्क वतन, शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूमीन की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।